क्या ये? कामरान के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी कॉल लॉग, ये चेक करें। कौन लाया? शहर की वकील। ये तो बहुत ही ज्यादा 2 नंबरी दिखाई है इंस्पेक्टर शफीक और कामरान ने। ग्री इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक? शहर की वकील तो यही कह रही है। इंफॉर्मेशन पे वेरीफाई करने का टाइम नहीं है हमारे पास, मगर इस इंफॉर्मेशन पे शक भी नहीं किया जा सकता। योर कॉल शाज़िब। ठीक है, मैं ब्रेक के बाद अपने तरीके से इस्तेमाल करता हूँ इस इंफॉर्मेशन को। मगर कामरान अभी शहर की मौजूदगी में शो में आना चाहता है, क्या करें? क्या मतलब क्या करें? एक सर्वाइवर और अक्यूज को साथ थोड़ी बिठा सकते हैं शो में। मैंने और शहबाज ने यही समझाया उसे, मगर वो मान ही नहीं रहा है। कह रहा है कि अगर आप लोगों ने मुझे नहीं बुलाया तो मैं आप पे केस करूंगा। तो उससे कहो कर दे केस। उसका इंटरव्यू आज ही होगा, लेकिन शहर के इंटरव्यू के बाद। ठीक है। मैं कामरान का सामना करने के लिए तैयार। आर यू श्योर सर साहिबा? यस आई एम श्योर। नहीं सर साहिबा, मेरा ख्याल है इस बात की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कब तक और कितने झूठ बोलेगा कामरान? आज मैं खुद उसका सामना करूंगी। ठीक है, ब्रेक के बाद ले लो उसे। मेरी जोई को इधर दो प्लीज। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। मिस सहर का मौक़िफ़, उनकी अपनी ज़बानी आप सुन रहे थे। हमने आपको बताया था नाजरीन कि हमने कामरान हैदर से मौक़िफ़ के लिए रब्ता किया था और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। मगर अब से कुछ देर पहले उन्होंने इस बात पर इसरार किया और बार बार किया कि उस प्रोग्राम में सहर के साथ शरीक होंगे। हम आपके इल्म में ये बात लाना चाहते हैं नाजरीन कि मिस सहर की इजाज़त से हम कामरान हैदर को इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ कामरान हैदर मौजूद हैं। जी कामरान हैदर, क्या कहेंगे आप इस शहर के इल्जामात के जवाब में? झूठ है, सब झूठ है। ये सब सफेद झूठ है, शहर का घड़ा हुआ सब झूठ। तो फिर आपके दोस्त रोहित आपके साथ क्यों नहीं खड़े? मैं इस प्रोग्राम में शहर से बात करने के लिए आया हूं, आपके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं। कामरान साहब, मैं इस प्रोग्राम का मेजबान होते हुए और अपनी सहाफती जिम्मेदारियां पूरी करते हुए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया। तो फिर आइए सबूतों पर बात कर लेते हैं कामरान हैदर साहब। एक सेकंड शाज़िब, मुझे जरा इससे बात करने दे। मैंने आज तक इसके पेड प्रोपेगेंडा का सामना किया, आज ये मेरा सामना करेगा। गुड, वेरी गुड सर, वेरी गुड। चलो अब जवाब दो मेरी बात का कि क्यों मेरी जिंदगी तबाह करने पे तुली हुई हो तुम? क्यों इतना बड़ा झूठ बोला तुमने? तुम मेरे झूठ को अपने सच से साबित कर दो, बात खत्म हो जाएगी। कौन से झूठ की बात कर रही हो तुम? कौन से झूठ की बात कर रही? मेरी सच्चाई ने तुम्हें मीडिया पर आने पे मजबूर कर दिया। तुम अच्छी तरह से जानती थी कि अदालत में तो तुम ये केस हार रही हो। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, हैरत हो रही है कि इतना बड़ा एंकर होकर एक ऐसी झूठी औरत को लाके अपने शो पे बिठा लिया है जो कि झूठ पे झूठ बोले जा रही है, और आप उसे बोलने की इजाजत दे रहे हैं। इस प्रोग्राम में बोलने की इजाजत तो अब से कुछ देर पहले मैंने आप ही को दी थी कामरान साहब। हालांकि अदालत में यह फैसला होना अभी बाकी है कि आप एक झूठे हैं या नहीं और आपने रेप जैसा संगीन जुर्म किया या नहीं। मगर आप खुद ही इस लड़ाई को कानून की अदालत से मीडिया की अदालत में लाए हैं और खुद इस प्रोग्राम में आए हैं। और मेरे ख्याल में अदालत का फैसला मेरे हक में ही आएगा। And last I checked, इस केस पे तुम्हारे ख्यालात की नहीं बल्कि इस बात की अहमियत है कि अदालत क्या सोच रही है। और कानून और आवाम की अदालत में तुम हार रहे हो क्योंकि कानून सबूतों की बुनियाद पर फैसला देता है और इस केस का एक एक सबूत तुम्हारे खिलाफ चीख चीख कर गवाही दे रहा है। तुम कुछ भी कर लो सर,
ना तुम मुझे हरा सकती हो, ना तुम मुझे खामोश करवा सकती हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती तुम खामोश हो, क्योंकि तुम जितना बोलते हो उतना खुद को एक्सपोज करते हो। मैं खुद को नहीं, यहाँ पे तुम्हें एक्सपोज करने आया हूँ। यू आर नॉट डिफाइनिंग मी विद योर वर्ड्स एंड बिहेवियर, डिफाइनिंग योरसेल्फ। मैं दुनिया को तुम्हारी हकीकत बता रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम असलियत दिखा रहे हो अपनी, मेरी हकीकत नहीं बता रहे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, क्योंकि मैं गैरतमंद और बाइज्जत इंसान हूँ। तुम अपने बारे में हर उस चीज के दावेदार हो जो तुम बिल्कुल नहीं हो। तुम किन ख्यालों में हो सैर? ब्लैक एंड व्हाइट केस है ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इट इज अ ब्लैक एंड व्हाइट केस विदाउट इवन अ शेड ऑफ ग्रे इन इट। एक मिनट मेरी बात सुनो। चंद लम्हों की शोहरत के लिए तुम एक मासूम और शरीफ इंसान की जिंदगी तबाह कर रही हो। मत भूलो, ये केस हारने के बाद तुम बदनाम होगी, गुमनाम होगी, और उसके बाद कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं होगा। मगर तुम्हारा नाम याद रखा जाएगा, तुम्हारा किरदार याद रखा जाएगा, तुम्हारा नाम बदनाम होगा और तुम्हारे किरदार के साथ बदकिरदार का लफ्ज जुड़ा होगा। मैं तुमसे इतनी नफरत करेंगे कि उनके पास इस नफरत को महसूस करने के लिए जज्बात तो होंगे, लेकिन उसे बयान करने के लिए अल्फाज नहीं होंगे। और तुम इतने अकेले पड़ जाओगे कि तुम्हें तन्हाई में भी वहशत होगी खुद से, क्योंकि तुम्हारा वजूद भी तुमसे नफरत करने लगेगा। मेरी बात गौर से सुनो। तुम मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारी बात बहुत सुन ली, अदालत के अंदर भी और अदालत के बाहर भी। अब मेरे सुनने का नहीं, तुम्हें सुनाने का वक्त है। तुम सब मिलकर भी मुझे हरा नहीं सकते। आवाज ऊंची करने से झूठ सच नहीं बन जाता, और सच खामोश रहकर भी चीख रहा होता है। तुम बहुत बड़ी झूठी और फ्रॉड औरत हो सैर। ये बात जाके रोहित और किरण को बताओ। क्या समझाऊं उसको? वो तो खुद इस साजिश में तुम लोगों के साथ मिला। तुमने मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया। सब छोड़, मैं तो वो बदकिस्मत हूं जिसकी अपनी बीवी, मेरी प्यारी सी बेटी की माँ, मेरी बेहतरीन दोस्त, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत तुम लोगों के साथ मिल गई। एक बात बताओ, तुम लोग ये सब कुछ पैसा है, तुम लोगों के लिए इंसानियत नहीं है? अरे ये क्या फजूल बातें कर रहा है किरण के लिए? असलियत सामने आ रही है हमारे दामाद की। हाँ बिल्कुल, सारी कायनात तुम्हारे खिलाफ साजिश में मुलविस हो गई है ना। बिल्कुल है, क्योंकि इस मुल्क को बदनाम करने के लिए ये बाहर की फंडेड एनजीओ तुम जैसे लोगों को प्लांट करती हैं, इस मुल्क में पैसा देती हैं ऐसे काम करने के लिए। छोटा मकार क्या और फल बक रहा है? बिल्ला पूरी तरह थैले से बाहर आ रहा है, और क्या। तुम जैसे लोग हैं जो इस मुल्क को बदनाम कर रहे हैं।